गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा विषय है पाठ 7 घीसा। इस पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं और ये पाठ उनके ही जीवन का एक संस्मरण है जो उन्होंने व्यक्त किया है। बच्चों, घीसा कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है, जो अपनी माता का बहुत आदर करता है, प्रेम करता है और अपने गुरु और अपनी माता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। इस पाठ से मूल्य मिलता है बच्चों को साक्षर बनाना, गुरु का आदर करना, सच्चाई और ईमानदारी से शिक्षा ग्रहण करना। बच्चों, इस पाठ के कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं: सत्कर्म, विद्यमान, संस्मरण, मार्मिकता, मलिन, आर्द्रता, जलराशि, खंडहर, लकुटी, निठल्ले, जिज्ञासु, सम्मिश्रण, दुर्बल, कुरूप, बढ़ईगिरी, उपेक्षित, सार संभाल, अंगोछा, जलेबियाँ, भावातिरेक, गुरु दक्षिणा। बच्चों, ये मूल्य और कठिन शब्द आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी वही कहलाता है जो अनुशासन में रहता है, हमेशा सत्कर्म करता है, जिसके मन में अपने शिक्षक के प्रति आदर भाव होता है तथा जो अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। बच्चों, ऐसा ही एक विद्यार्थी था घीसा। घीसा के बारे में महादेवी वर्मा अपने जीवन के एक संस्मरण के द्वारा बताते हुए कहती हैं कि घीसा एक सच्चा और ईमानदार शिष्य था। उसके व्यवहार और गुणों के कारण आज भी उनकी स्मृति से उसका नाम धूमिल नहीं हुआ है। वह महादेवी जी को गुरु साहब कहकर बुलाता था। महादेवी जी इलाहाबाद के पास झूंसी गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती थी। बच्चों, सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी कौन है? वही है जो अनुशासन में रहता है, हमेशा अच्छे कर्म करता है और जिसके मन में अपने शिक्षक के प्रति आदर का भाव होता है और जो हमेशा अपना पूरा ध्यान शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए पाठ में लगाता है। ऐसा ही एक सच्चा और ईमानदार विद्यार्थी था घीसा। उसका व्यवहार इतना अच्छा था और इतना गुणी था कि आज भी लेखिका की यादों में उसका नाम गूंजता है। वह महादेवी जी को गुरु साहब कहकर बुलाता था। महादेवी जी जब इलाहाबाद के पास झूसी गांव के बच्चों को पढ़ाने जाती थी, झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों से महादेवी जी को बहुत लगाव था। वहाँ पर समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था। गांव की स्त्रियों का घड़ा लेकर नदी से पानी भरना तथा गायों को चराते हुए गांव के लड़कों को देखना उन्हें अच्छा लगता था। एक दिन अचानक ही उन लड़कों को पढ़ाने का विचार उनके मन में आया और उन्होंने बिना भवन तथा बिना किसी और व्यवस्था के पीपल के पेड़ की घनी छाया में ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उन सभी लड़कों में घीसा सबसे अलग था। दूसरे लड़के घीसा से दूर रहते थे। उसकी वजह थी उनके परिवार वालों की हिदायत तथा घीसा का विचित्र नाम। घीसा के इस नाम के पीछे की कहानी भी उन लड़कों ने ही महादेवी जी को बताई थी। घीसा के पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। उसकी माँ उसे लेकर ही मजदूरी करने जाती थी। बच्चों, झूसी गांव से महादेवी जी को बहुत लगाव था। उस गांव में समय बिताना
तथा गांव की स्त्रियों को नदी से पानी भरते हुए देखना, गाय चराते हुए गांव के लड़कों को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन उन्हें देखते हुए महादेवी जी के मन में विचार आया कि इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने बिना किसी सुविधा के ही उन बच्चों को पेड़ के नीचे बैठाकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उन सभी लड़कों में घीसा सबसे अलग था। दूसरे बच्चे उससे बहुत दूर रहते थे, क्योंकि उन बच्चों के परिवार वालों ने उन्हें हिदायत दी थी कि घीसा से दूर रहना है, और दूसरा कारण था उसका विचित्र सा नाम। घीसा का नाम घीसा कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी उन दूसरे बच्चों ने ही महादेवी जी को बताई थी। घीसा के पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। उसकी माँ उसको लेकर ही मजदूरी करने जाती थी। जब वह काम पर जाती थी तो एक और लेटा कर ही काम करती थी। तब घीसा घिसट घिसट कर आगे बढ़ने की कोशिश करता था। इसी कारण उसका नाम घीसा पड़ गया। घीसा के परिवार के बारे में जानने के बाद महादेवी जी का मन उसकी ओर आकर्षित हो गया। घीसा बहुत ही होशियार था। पढ़ने, स्मरण करने और पुस्तकों की साथ संभाल करने में उसके समान चतुर कोई नहीं था। शनिवार को अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था। इतवार को उसी स्थान को झाड़ पोंछ कर गंगा के किनारे बैठ जाता। जब एक दिन महादेवी जी ने बच्चों को सफाई का महत्व बताया तो अगले दिन घीसा गायब हो गया। दूसरे बच्चों से पता चला कि जब से गुरुजी ने सफाई का महत्व बताया है, तभी से घीसा माँ से साबुन लाने के लिए कह रहा था, परंतु माँ को मजदूरी के पैसे कल ही मिले थे, इसलिए वह नहा धोकर आएगा। लेकिन जब घीसा आया तो वह गीले कुर्ते में ही आ गया। तो बच्चों, ये थी घीसा की कहानी कि जब उसका जन्म नहीं हुआ था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ मजदूरी का काम करती थी। घर में घीसा की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह मजदूरी पर जाते समय उसे भी ले जाया करती थी। उसे एक और लेटाकर ही काम करती थी। तब घीसा घिसट घिसट कर आगे बढ़ने की कोशिश करता था। उसकी इसी कोशिशों के कारण उसका नाम घीसा पड़ गया। जब महादेवी जी को उसके परिवार की ये कहानी पता चली, तब उनका मन घीसा की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो गया। घीसा बहुत ही होशियार था। पढ़ने में वो बहुत अच्छा था। उसकी स्मृति बहुत तेज थी। उसे याद बहुत अच्छे से हो जाया करता था, और पुस्तकों की देखभाल भी उसके समान और कोई नहीं कर पाता था। शनिवार को अपने दुर्बल हाथों से पीपल की छाया को लीप देता था, मतलब पीपल के नीचे जो चबूतरा बना हुआ था उसे लीप देता था, और इतवार को उसी स्थान को अच्छे से साफ करके गंगा के किनारे बैठ जाता। जब एक दिन महादेवी जी ने बच्चों को सफाई का महत्व बताया तो अगले दिन घीसा गायब हो गया। पूछने पर दूसरे बच्चों से पता चला कि जब से गुरुजी ने सफाई का महत्व बताया है, तभी से घीसा माँ से साबुन लाने के लिए कह रहा था। लेकिन माँ को मजदूरी के पैसे कल ही मिले थे, इसलिए अब वह साबुन लगाकर नहा धोकर आएगा। लेकिन जब घीसा आया तब वह गीले कुर्ते में ही आ गया। एक दिन महादेवी जी बच्चों के लिए जलेबियाँ ले आई। सभी बच्चों को 5-5 जलेबियाँ मिली और सभी ने जलेबियाँ खा ली, परंतु घीसा ने 2 जलेबियाँ अपनी माँ के लिए रखी, एक अपने पिल्ले को खिलाती और बची हुई 2 स्वयं खा ली। इससे उसके निस्वार्थ भाव का पता चलता है। उसके इसी व्यवहार और गुणों के कारण महादेवी जी को उससे बहुत लगाव हो गया था। एक बार घीसा बीमार पड़ गया। दवाई की व्यवस्था तो महादेवी जी ने कर दी, परंतु उसकी देखभाल की व्यवस्था नहीं हो पाई। करीब 15 दिनों बाद महादेवी जी घीसा को देखने गई। थोड़ी दूर चलते ही घीसा को गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखा। फिर वे उसे उसके घर ले गई और खटिया पर आराम से लिटाया। कुछ दिनों बाद घीसा ठीक हो गया। एक दिन महादेवी जी ने सोचा कि बच्चों के लिए कुछ ले जाया जाए,
तो वे बच्चों के लिए जलेबियाँ लेकर गई। सभी बच्चों को 5-5 जलेबियाँ मिली और सभी ने अपनी अपनी जलेबियाँ खा ली, परंतु घीसा ने 2 जलेबियाँ अपनी माँ के लिए रखी, एक अपने छोटे से पिल्ले को खिला दी और बची हुई 2 स्वयं खा ली। इससे पता चलता है कि घीसा बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। उसने ये नहीं सोचा कि जलेबियाँ मुझे मिली है तो मैं ही खा लूँ। अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसने जलेबियाँ अपनी माँ के लिए रखी और अपने छोटे से पिल्ले को भी खिला दी। उसके इन्हीं निस्वार्थ भाव और निश्चल व्यवहार के कारण महादेवी जी को उससे बहुत लगाव हो गया था। एक बार घिसा बीमार पड़ गया। दवाई की व्यवस्था तो महादेवी जी ने कर दी थी, परंतु क्योंकि उसकी माँ मजदूरी करने के लिए बाहर जाती थी और अगर वो नहीं जाती तो घर का गुजारा नहीं हो पाता था, इसलिए उसकी देखभाल करने की व्यवस्था नहीं हो पाई। उसकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं था। ऐसे ही करके समय बीतता गया। करीब 15 दिनों बाद महादेवी जी घीसा को देखने गई। थोड़ी दूर चलते ही घीसा गिरते पड़ते हुए उन्हें अपनी ओर आते दिखा। तब वे उठाकर उसे अपने घर ले गई और खटिया पर आराम से लिटाया। कुछ दिनों बाद घीसा ठीक हो गया और समय इसी तरह बीतता गया। परंतु इसी बीच महादेवी जी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टरों को उनके पेट में फोड़ा होने का संदेह था। ऑपरेशन की संभावना थी। इलाज के लिए उन्हें शहर जाना था, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। एक दिन वे बच्चों से विदा लेने गईं, परंतु उन्हें घीसा कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत देर बाद घीसा आया तो देखा कि उसके दोनों हाथों में तरबूज लेकर खड़ा था, परंतु उसके पास तो पैसा नहीं था। तो क्या वह यह तरबूज चुरा कर लाया है? यह विचार महादेवी जी के मन में आने लगे। घीसा झूठ बोलना पाप समझता है। वह तरबूज कई दिन पहले ही देख आया था, पर उस दिन उसकी माँ को लौटने में देर हो गई थी, इसलिए उसे बिना पैसों के अकेले ही खेत पर जाना पड़ा। वहाँ पर खेत वाले का बेटा था, जिसकी नज़र बहुत दिनों से घीसा के नए कुर्ते पर थी, इसलिए उसने घीसा से कहा कि तरबूज के बदले कुर्ता दे जाओ। घीसा को तो अपने गुरु साहब के लिए तोहफा ले जाना था। इधर महादेवी जी की तबीयत भी कुछ खराब रहने लगी थी। डॉक्टरों को संदेह था कि उनके पेट में फोड़ा हो गया है, इसलिए उनका ऑपरेशन किया जाना था। इलाज के लिए उन्हें शहर जाना पड़ा, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम उनको स्थगित करना पड़ा। एक दिन शहर जाने से पहले वे बच्चों से विदा लेने गई, परंतु घीसा उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर बाद घीसा आया तो उन्होंने देखा कि उसके दोनों हाथों में एक तरबूज है। महादेवी जी के मन में विचार आया कि घीसा के पास तो पैसा नहीं है, तो क्या वह तरबूज चुरा कर लाया है? घीसा झूठ बोलना पाप समझता था। बात यह थी कि वह यह तरबूज बहुत दिनों पहले ही देख आया था, परंतु जब मास्टर जी जाने वाले थे, गुरु साहब जाने वाले थे, उस दिन उसकी माँ को लौटने में देर हो गई थी, इसलिए उसने बिना पैसों के अकेले ही खेत पर जाकर वह तरबूज ले आया। वहाँ पर खेत वाले का बेटा था, जिसकी नज़र बहुत दिनों से घीसा के नए कुर्ते पर थी, तो उसने तरबूज के बदले कुर्ता मांग लिया। घीसा को तो अपना गुरु साहब के लिए तोहफा लेकर जाना ही था, इसलिए उसने बिना किसी संकोच के अपना कुर्ता दे दिया और तरबूज ले लिया। तरबूज मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए उसे तरबूज कटवाना पड़ा। घीसा महादेवी जी अर्थात अपने गुरु साहब से बोला, गुरु साहब, यदि तरबूज न लेंगी तो मैं रात भर रोऊंगा, मुझे बहुत कष्ट होगा। ले जावें तो मैं रात भर रोज़ नहाकर नीचे पड़ा हुआ पाठ दोहराता रहूँगा। यह सुनकर वे बहुत ही भावुक हो गई। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। इसके बाद महादेवी जी अपने इलाज के लिए शहर चली गई। कई महीनों बाद जब वे लौटी
तब तक गीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। तरबूज खरीदने से पहले उस मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उसने कटवाया था, ताकि जब वो अपने गुरु साहब को तोहफा दे तो वो तोहफा मीठा निकले। गीसा महादेवी जी से बोला, गुरु साहब, यदि आप ये तरबूज न लेंगी तो मैं रात भर रोऊंगा, मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत दुख होगा। और यदि आप ले जाएंगी तो मैं रोज़ नहा धोकर पेड़ के नीचे आपका पढ़ाया हुआ पाठ दोहराता रहूँगा। गीसा की ये बात सुनकर महादेवी जी बहुत ही भावुक हो गई। ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। इसके बाद महादेवी जी अपने इलाज के लिए शहर चली गई, और जब कई महीनों बाद वे लौटी तब तक गीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो बच्चों, ऐसा था गीसा का व्यक्तित्व। अपने गुरु साहब का बहुत आदर करता था। वह अपनी माँ और अपने पिल्ले से बहुत प्यार करता था। निस्वार्थ भाव से वह अपने गुरु साहब की सेवा करता था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह अपने गुरु साहब का चहेता बन गया था। वह एक सच्चा और ईमानदार शिष्य था। अपने गुरु द्वारा बताई गई बातें उसे सदैव याद रहती थी और वह उनका पालन करता था। तो बच्चों, आपको भी गीसा की तरह इन गुणों को अपनाकर सदैव सत्कर्म करते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, गीसा का व्यक्तित्व ऐसा था, वह अपने गुरु साहब से बहुत ही प्रेम करता था और उनका बहुत ही आदर करता था। साथ ही साथ वह अपनी माँ और अपने पिल्ले से भी बहुत प्यार करता था। निस्वार्थ भाव से वह अपने गुरु की सेवा करता था। इन्हीं गुणों के कारण वह अपने गुरु का चहेता बन गया था, बहुत ही प्यारा बन गया था। वह एक सच्चा और ईमानदार शिष्य था। अपने गुरु द्वारा बताई गई बातें उसे सदैव याद रहती थी और सदैव वह उनका पालन करता था। तो बच्चों, आपको भी गीसा की तरह इन गुणों को सदैव अपनाना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करते रहने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीसा नामक कहानी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। इस संस्मरण को विस्तार से पढ़ने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक की सहायता ले सकते हैं। That's all for today. Thank you.